हरे कृष्णा। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीषा, कही न सके सत्य कोटि अहिसा। तद्यपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुनारी सम स्वामी, रामु सूत्र धरे अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उरे अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवउ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसदेता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसही तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। सियावरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हु नहीं जाही। तेहि गिरि पर पट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग सपने में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब कालों में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊँ, तरु बिलो की उरे अति सुख भयऊँ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया में बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज पर लब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही
वहाँ बैठ गए। कुंदन के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और वे त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, शोह बाल विधु भाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी ने उनके पास उनके पास गईं। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरबु जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिए। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यज्ञवालक जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरे अरु अचरे नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरे कृष्णा।